एक मुख्यमंत्री कितना अमीर हो सकता है, सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। खैर, इस सवाल को छोड़िए, यह बताएंगे कि एक मुख्यमंत्री कितना गरीब हो सकता है। मुख्यमंत्री भला गरीब, फिर से आप सोच में पड़ गए ना। क्या वह इतना गरीब हो सकता है कि अपने लिए गाड़ी न खरीद सके? खैर, गाड़ी की तो बात ही छोड़िए, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह अपने लिए ढंग का एक मकान न बनवा पाया हो, और तो और वह उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े न हो। जननायक नाम उन्हें ऐसे ही नहीं दिया गया। सादगी के पर्याय सिद्धांतों के प्रतिमूर्ति कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं हम। वहीं कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। कभी शिक्षक, एक राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन उनकी असली पहचान थी जननायक। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दर्शन। आज हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौंजलिया गांव, जो अब कर्पूरी ग्राम हो गया है, वहीं के निवासी गोकुल ठाकुर और राम दुलारी के घर इनका जन्म हुआ। पिता गोकुल ठाकुर पेशे से नाई का काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करीब 26 महीने जेल में बिताया था। वहीं 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान के कार्यकाल में बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी सादगी के किस्से जानकर आज भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा समाजवाद अब कहाँ। बड़े बड़े राजनेता उनकी दयनीय स्थिति के बारे में जानकर रो पड़ते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की इस वीडियो में समेट पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनकी सादगी से जुड़े किस्से हम आज आपको जरूर बताएंगे। द किंग मेकर लालू प्रसाद की अनकही दास्तां के लेखक जयंत जिज्ञासु ने अपने एक लेख में कर्पूरी ठाकुर की सादगी के बारे में कई किस्सों का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि जब 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने, उन्हीं दिनों ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ। एक प्रतिनिधित्व मंडल का चयन हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर का भी नाम था। कर्पूरी ठाकुर को ऑस्ट्रेलिया तो जाना था, लेकिन उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था। तब वह अपने दोस्त के पास गए कोट मांगने। दोस्त ने तो कोट दे दिया, लेकिन वह कोट फटा हुआ था। जब वह कोट पहनकर ऑस्ट्रेलिया गए और वहां यूगोस्लाविया के प्रमुख मार्शल टिटो ने जब कर्पूरी ठाकुर को फटे कोट में देखा, तो उन्होंने उन्हें नया कोट गिफ्ट किया। लेकिन आज तो आदमी की पहचान उनके कपड़ों से की जाने लगी है। जयंत एक और किस्से का जिक्र करते हैं। साल था 1974। कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल के पढ़ाई के लिए चयन हुआ था, पर वो बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुए। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जब यह बात मालूम चला, तो उन्होंने एक राज्यसभा के सांसद भेजकर भर्ती एम्स में भर्ती करवाया। खुद भी मिलने गई और सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की। जब यह बात कर्पूरी ठाकुर को मालूम हुई, तो कर्पूरी ठाकुर ने बोला कि मर जाएंगे, लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्चे पर नहीं कराएंगे। बाद में जयप्रकाश नारायण ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज करवाया था। कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन संघर्ष में ही गुजरा। कर्पूरी जी के पास गाड़ी नहीं थी। वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर ने अपने एक लेख में ऐसे ही किस्सों का जिक्र किया था कि 80 के दशक में एक बार बिहार के विधानसभा की बैठक चल रही थी। तब कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। तब उन्होंने कागज पर लिखकर अपने ही दल के एक विधायक को थोड़ी देर के लिए जीप मांगी थी। तो विधायक ने उसी कागज पर लिख दिया कि मेरी जीप में तेल नहीं है। आप तो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जीप क्यों नहीं खरीद लेते? 2 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पास गाड़ी नहीं था। वे रिक्शे से चलते थे। उनके मुताबिक कार खरीदने और पेट्रोल खर्च करने की आय नहीं थी। और संयोग देखिए कि उन पर तंज कसने वाले वही विधायक के बाद में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानूनी पेच में वह विधायक पड़ गए थे।
साल 1977 के एक किस्से के बारे में सुरेंद्र किशोर ने लिखा था कि पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख समेत देश भर के कई नेता जुटे थे। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर फटा कुर्ता टूटी चप्पल में पहुंच गए तो एक नेता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी मुख्यमंत्री को ठीक ढंग से गुजारा करने के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। तो सब लोग हंसने लगे। चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और अपने सामने खड़े सभी नेताओं के सामने से कहा कि आप लोग कर्पूरी ठाकुर के लिए कुर्ता का फंडिंग कीजिए। तब सैकड़ों रुपए जमा हुए। तब कर्पूरी ठाकुर को वह पैसा देते हुए कहा कि ये धोती और कुर्ता खरीद लीजिए। कर्पूरी जी ने कहा कि मैं इस पैसे को मुख्यमंत्री कोष में जमा कर दूंगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना एक ढंग का घर तक न बना पाए। एक बार प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजे इतनी छोटी थी कि उनके सर में चोट लग गई। तभी वेस्ट यूपी वाले घाटी शैली में उन्होंने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। तब कर्पूरी ने कहा कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता तब तक मेरा घर बन जाने से क्या होगा। 70 के दशक में जब पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी, तब विधायक के कहने पर कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। एक विधायक ने कहा कि आप भी जमीन ले लीजिए। तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मैं जमीन लेकर क्या करूंगा। तब वह विधायक ने कहा कि आप मत रहिएगा, आपके बेटे और बच्चे रहेंगे। तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि उनको जहां रहना होगा वह रह लेंगे। उनके निधन के बाद हेमावती नंद गुना जब उनके गांव गए तो उनकी पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 1952 से लगातार विधायक रहे स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मकान तक नहीं बनवाया। सादगी की प्रतिमूर्ति कर्पूरी ठाकुर का 17 फरवरी 1988 को आकस्मिक निधन हो गया था। पूर्व सीएम का निधन के बाद उनके राजनीतिक शिष्य लालू प्रसाद अपने साथी शरद यादव के मदद से उत्तराधिकारी बने। हालांकि सिद्धांतों के मामले में जमीन आसमान का अंतर देखा गया। तो ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक भी कहा गया।